हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो जनवरी माह का जो असाइनमेंट जारी हुआ है क्लास 10th का हिंदी का, हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी असाइनमेंट है सभी का फुल सॉल्यूशन के साथ में वो मिलने वाला है। तो दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चनों की। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान समय में समाज का झुकाव भौतिक सौंदर्य के प्रति बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में अध्यात्म के जरिए आंतरिक सौंदर्य की ओर से उन्मुक्त होना लौटाना आपकी समझ में कितना महत्व रखता है। तर्क देकर आपको 4 बिंदु के अपना उत्तर है वो लिखना है। तो किस प्रकार से लिखना है, पहले क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हो जाएगा कि वर्तमान समय में समाज का झुकाव है वो भौतिक सौंदर्य के प्रति वो बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में जो है आध्यात्म के जरिए है वो आंतरिक सौंदर्य की ओर है उन्मुख होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 4 आपको पॉइंट लिख देना है। तो पहला आपको लिख देना है कि मनुष्य आत्मावलोकन कर यदि आत्म परिष्कार को करे तो वह है वो उन मनुष्योचित गुणों की पूर्णता को प्राप्त करेगा जो अपेक्षित है। और सेकंड आपको लिख देना है आत्म मूल्यांकन से मनुष्य स्वयं को मनोविकार को दूर कर सकता है। आगे आपको लिख देना अध्यात्म से मनुष्य को अपने जो है अंतर्मन को निर्मल कर ईश्वर रतन को प्राप्त कर सकता है। और 4 आप लोगों को लिख देना आध्यात्म की ओर से उन्मुक्त होने की एक सुखी व आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है। आगे आपको 2 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि अमृतलाल नागर जी ने अपने आत्मकथा में अपने युग के आंदोलन का वर्णन किया है। इन आंदोलन को लेकर पर क्या असर हुआ है। तो जो 2 नंबर क्वेश्चंस का जो हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा कि नागर जी ने अपने आत्मकथा में उस युगों के आंदोलन का वर्णन किया है, उसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। देशभक्ति की भावना उनके भीतर प्रबल होती गई है। आंदोलनों में भाग भी लिया है और लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि उनके अंतर्मन पर जिसने उनके जो विचार को प्रभावित किया है। उस युग के जो रचनाकार की जो है संगति में भी उनके विचारों पर अपनी जो है अमिट छाप छोड़ी है, वे अपने लेखन की उन्मुख हुए हैं। तो आपको ये का जो उत्तर आपको लिख देना है। इस तरीके से आपको पूछा गया है 2 नंबर क्वेश्चन में जेब कतरा कहानी में पढ़ने के बाद मन में कौन सा भाव है वो जागृत होता है, लिखना है आपको। तो किस प्रकार से लिखना है, जेब कतरा कहानी में आपको लिखना है कि जेब कतरा कहानी में मानवीय संवेदना में ये युक्त है और है वर्तमान समय में शिक्षित समाज में बढ़ती बेरोजगारी ने जिसे है अवसाद को जन्म दिया है, वह हमारे मन को कहीं ना कहीं गहरे तक छू लेती है। और कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज को इस समस्या को और जो है ध्यान आकर्षित किया है। तो इस पर ब का उत्तर है वो लिख सकते हैं। आगे आपको 3 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि अपने नगर पालिका के पास एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले की सफाई न होने के संबंध में। तो इसमें आपको एक पत्र लिखना है, उसमें मोहल्ले की सफाई न होने के कारण है वे पत्र लिखना है नगर पालिका को। तो किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले आपको लिख देना है उत्तर में कि प्रति लिख देना, उसके बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी लिख देना, उसके बाद में आपको विषय लिख देना सफाई व्यवस्था न होने के बाबत। और आपको इसके में लिख देना है कि निवेदन है कि हमारी जो कॉलोनी में आजकल सफाई नियमित रूप से नहीं हो रही है और सफाई कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। वे हफ्ते भर एक बार आते हैं और इधर उधर वो समय व्यतीत कर देते हैं और गंदगी व कचरों नालियों को जो है बंद पड़ी हैं, जो है सड़कों और गलियों में कूड़ों को ढेर पड़े हैं और नालियों के गंदा पानी सड़कों पर फैलने लगा है और मक्खी व मच्छरों लोगों को परेशान कर रहे हैं। और सफाई कर्मचारी को रोक कहने से नहीं सुनते हैं, जो सफाई कर्मचारी है वो नहीं सुनते हैं और बीमारियां फैलने का अंदेशा हो रहा है। तो इस प्रकार से आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको जो है नाम लिख देना है, उसके बाद में ये लिख देना है। आगे दोस्तों आपको जो है निबंध लिखना है जिसमें आपको 2 दिए गए हैं, उसमें आपको जो है निबंध लिखना है ग्लोबल वार्मिंग पर। आपको निबंध किस तरीके से लिखना है, जिसमें आपको लिख देना है ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद में आपको लिख देना प्रस्तावना और इसमें सेकंड पॉइंट लिख देना है ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ, तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग के कारण और ग्लोबल वार्मिंग और हमारी जिम्मेदारी। और आगे आपको निष्कर्ष या उपसार आप लिख सकते हैं। तो प्रस्तावना आपको इसी तरीके से उतार देने, तो आप अच्छी तरीके से उतार सकते हैं प्रस्तावना को। उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ आपको उतार देना है इसी प्रकार से। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या होता है, इसमें इसका अर्थ है कि धरती के तापमान में लगातार बढ़ते स्तर को ग्लोबल वार्मिंग है वो कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे आपको जो है ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव लिख देना है, आगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण लिख देना है।
आगे ग्लोबल वार्मिंग हमारी जिम्मेदारी, इसको लिख देना है इसी तरीके से। आगे आपको निष्कर्ष लिख देना इसी तरीके से। तो दोस्तों ये था आपका सीजी बोर्ड का क्लास 10th का जो हिंदी का पूरा सॉल्यूशन देख लिया है, सभी क्वेश्चनों के आंसर है वो देख लिए। इसी तरीके से आपको ये निबंध सभी क्वेश्चनों के आंसर आप देख लिए, इसी तरीके से आपको लिख देने हैं। दोस्तों ये था आपका जो पूरा सॉल्यूशन हिंदी का सीजी बोर्ड का। इसी तरीके से आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए सीजी बोर्ड के जितने भी असाइनमेंट जो जारी हुए हैं जनवरी माह के, उसका सॉल्यूशन आपको इसी चैनल के माध्यम से पूरे के पूरे मिलने वाले हैं। तो चैनल पर नए विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी असाइनमेंट होंगे सभी असाइनमेंटों का फुल सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं, जय हिंद।